अरे इस बार की गर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी। आह, बाप रे बाप, कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे भाई साहब, जरा एक प्लेट राजमा चावल लगा देना, और हाँ, साथ में लस्सी भी दे देना। ये लीजिए आपके राजमा चावल और ठंडी ठंडी लस्सी। अरे ये कैसे राजमा चावल है भाई, खाने में बड़े अजीब से लग रहे हैं, और लस्सी भी खट्टी खट्टी लग रही है। रात के राजमा चावल दिए हैं क्या मुझे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, थोड़ी देर पहले ही तो मेरी पत्नी ने राजमा चावल बनाए हैं, और लस्सी भी मैंने बस अभी थोड़ी देर पहले ही अपने हाथों से तैयार करी थी। अरे अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही खाकर देख लीजिए। कस्टमर के कहने पर ढाबे का मालिक शिवम जैसे ही राजमा चावल खाता है तो उसे फौरन थूक देता है। अरे ये तो सच में खराब हो गए, लेकिन कैसे? इसका मतलब जो खाना बना था वो भी सारा खराब हो गया। हे भगवान, आज तो मेरा कितना नुकसान हो गया। इतने सारे खाने की बर्बादी को देखकर शिवम काफी उदास हो जाता है और दिन में ही ढाबा बंद करके अपने घर आ जाता है। आप आ गए, वो भी इतनी जल्दी? और ये क्या, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अपनी पत्नी सपना के पूछने पर शिवम उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर 2 दिन पहले भी ऐसे ही सारा खाना खराब हो गया था, और आज भी ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसे ही खाने की बर्बादी होती रही तो? आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। उस रात सपना पूरी रात गर्मी में खाने को खराब होने से बचाने के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन होते ही सपना एक कुम्हार की दुकान पर जाकर वहां से ढेर सारे मटके लेकर आती है और ढाबे पर जाकर खाना बनाकर सारा खाना उस मटके के अंदर रखकर उस मटके को एक पानी से भरी बाल्टी में रख देती है, जिसकी ठंडक की वजह से अब ढाबे का सारा खाना खराब नहीं होता। अब गर्मी में बिल्कुल भी खाना खराब नहीं होगा। सपना अपनी जुगाड़ से गर्मी में खाना तो खराब होने से बचा लेती है, लेकिन दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी के चलते अब धीरे धीरे लोग शिवम के ढाबे पर आना बंद कर देते हैं। ये क्या जी, सुबह से शाम होने को आ गई है, लेकिन आज तो ढाबे पर एक भी कस्टमर नहीं आया। क्या बताऊं सपना, अब तो हर रोज यही हाल है। अगर ऐसे ही रहा तो न जाने ये ढाबा कैसे चलेगा। कहीं इस ढाबे को बंद करके हमें कोई नया काम शुरू न करना पड़ जाए। ऐसा मत बोलिए, आप तो जानते ही हैं कि ढाबा हमने कितनी मुश्किलों से शुरू किया था। अब इसे बंद कर हम क्या ही नया काम शुरू करेंगे। हे भगवान, अपना कोई चमत्कार दिखाओ और इस ढाबे को बिल्कुल पहले की तरह बना दो। सपना शिवम हर रोज ढाबे पर कस्टमर के आने का वेट करते हैं, लेकिन गर्मी के चलते कस्टमर उनके ढाबे पर बिल्कुल ना के बराबर ही आते हैं। ये लीजिए आपके कड़ी चावल और आपका पालक पनीर। अरे भाई, इतनी गर्मी में तो सब ये खाने का मन ही नहीं कर रहा है। कैसा ढाबा है आपका, एक पंखा तक नहीं है। अरे सीधा धूप हमारे चेहरे पर लग रही है। आप एक काम करिए, हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, हम इतनी गर्मी में नहीं खा सकते। सारे कस्टमर ऑर्डर किया हुआ सारा खाना छोड़कर गर्मी के चलते वहां से चले जाते हैं। इतनी गर्मी में कस्टमर को ऐसे परेशान होता देख सपना एक बार फिर अपने जुगाड़ से गर्मी को दूर करने का ठान लेती है। अरे सपना, तुम ये इतने सारे बोरे को लेकर क्यों आई हो? और ये घर का पंखा ढाबे पर क्या कर रहा है? हम लोग तो गर्मी में जैसे तैसे करके सो जाएंगे, लेकिन खाना खा रहे लोगों को गर्मी से परेशान होता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अब घर का पंखा ढाबे पर ले आई, और इन बोरों से तो मैं अपने ढाबे को ठंडा करूंगी। लेकिन कैसे? सपना उन सारे बोरों को गीला करके ढाबे की छत पर रख देती है, जिससे अब ढाबे के अंदर हल्की हल्की ठंडक पैदा होने लगती है। अरे वाह सपना, ऐसा लग रहा है कि जैसे ढाबे के अंदर कूलर लगा दिया हो। अब आप देखना कि कैसे हमारे ढाबे पर कस्टमर आएंगे। ढाबे में थोड़ी बहुत ठंडक की वजह से कुछ कस्टमर सपना और शिवम के ढाबे पर आते हैं, लेकिन दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी की वजह से अब वो कस्टमर भी आना बंद कर देते हैं। अरे इतने सारे जुगाड़ कर गर्मी को कम करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी जुगाड़ 3-4 दिन से नहीं ज्यादा चला। कहीं सच में ही हमें अपना ढाबा बंद ना करना पड़ जाए। दिन पर दिन हो रहे ढाबे के नुकसान से शिवम और सपना काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे, जिसके चलते अब तो वो ढाबा खोलना भी बंद कर देते हैं। क्या हुआ जी, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आप? ढाबा तो बंद हो गया,
लेकिन पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। आसपास मजदूरी का काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। शिवम अब घर चलाने के लिए मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये क्या, खाना बनाने के लिए तो सारा पानी खत्म हो गया। अब जाकर नदी से लाना पड़ेगा। सपना मटका उठाकर अपने गांव में बनी नदी किनारे पानी भरने के लिए जाती है। तभी अचानक सपना देखती है कि नदी का आधा पानी लाल हो गया है। हे भगवान, ये नदी का पानी लाल कैसे हो गया? मानो इसमें किसी ने खून मिला दिया हो। सपना जैसे ही नदी के ओर पास जाती है तो उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो आधा जमीन और आधा पानी में था। उस सांप की निचले हिस्से से काफी खून निकल रहा होता है। हे भगवान, ये सांप तो काफी घायल है, लेकिन मैं इसकी मदद करूं भी तो कैसे? कहीं इसने मुझे काट लिया तो? पर मैं ऐसे इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करना। सपना भोलेनाथ का नाम लेकर उस सांप के पास जाती है और पास की झाड़ियों से कुछ पत्ते तोड़ उसका मलहम उस सांप के जख्म पर लगा देती है और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उस मरहम पर बांध देती है। भोलेनाथ की कृपा से अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये आवाज कहाँ से आई? कोई है क्या यहाँ आसपास? सामने आओ मेरे। मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ, देखो। ये अनजानी आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस सांप की ही थी। सांप को इस तरह इंसानों की तरह बोलता देख सपना काफी डर जाती है और फौरन ही उस सांप से दूर हो जाती है। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। कौन हो तुम और हम इंसानों की तरह क्यों बोल रहे हो? मैं एक जादुई सांप हूँ, मेरा नाम बिट्टू है। एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया था, इसलिए मैं काफी घायल हो गया था। तुमने मेरी मदद करी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस सांप की बात को सुनकर सपना सोच में पड़ जाती है कि तभी अचानक सपना को अपना ढाबा याद आता है और सपना उस सांप को अपने ढाबे की सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारी समस्या को हल कर देता हूँ। इतना कहकर वो सांप सपना के पास जाता है और उसके हाथ पैर में काट लेता है। तुमने तो मुझे काट लिया। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। घबराओ मत, मैंने तुम्हें काटा जरूर है, लेकिन मेरा जहर तुम्हारे शरीर में नहीं आया, बल्कि मेरा जादू तुम्हारे पास आ गया है। अब तुम जब भी अपने हाथों से किसी भी चीज को छूकर जो भी उससे बनाना चाहोगी वो बन जाएगा। इतना कहकर वो सांप अचानक गायब हो जाता है, जिसके बाद सपना घर आकर सारी बात अपने पति शिवम को बताती है। लेकिन हम तुम्हारे जादू से क्या करेंगे? ये हमारे किस काम आ सकता है? अपने जादू का इस्तेमाल कैसे करें, सपना इस बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक सपना की नजर चूल्हे के पास रखे एक बर्तन में जाती है जिसमें पानी को ठंडा करने के लिए ढेर सारी बर्फ होती है, जिसे देखकर मिल गया मुझे आइडिया। सपना शिवम के साथ जल्दी से अपने ढाबे के पास जाती है और ढाबे की दीवार पर हाथ रखकर कहती है, हे मेरे जादू, जल्दी से मेरे इस पूरे ढाबे को बर्फ के ढाबे में बदल दो। सपना के इतना बोलते ही उसके हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा ढाबा बर्फ का बन जाता है। सपना, हमारा ढाबा तो सच में बर्फ का बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। शिवम सपना दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब दोनों पति पत्नी मिलकर पूरे गांव में अपने बर्फ के ढाबे की बात फैला देते हैं, जिसे सुनकर गांव वाले जैसे ही उनके ढाबे पर आते हैं तो बर्फ का ढाबा देखकर चौंक जाते हैं। अरे भाई शिवम, सपना, ये तुम लोगों ने बर्फ का ढाबा कैसे बना लिया? हम तो इसके बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। क्या ये गर्मी से बर्फ पिघल नहीं रही है? नहीं भाई साहब, ये हमारी जुगाड़ से बना हुआ बर्फ का ढाबा है। अब आप लोगों को गर्मी से परेशान होकर खाना खाने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी लोग मस्त बर्फ की ठंडक में बैठकर खाना खाइए। बर्फ के ढाबे की ठंडक की वजह से अब धीरे धीरे लोग सपना और शिवम के ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। भैया, आप लोगों को ये बर्फ का ढाबा पहले ही बना लेना चाहिए था। बेफालतू में हम लोग बड़े बड़े होटल में जाकर एसी की ठंडी हवा पानी के लिए पैसे बर्बाद कर रहे थे। अरे भाई, बर्फ के ढाबे में बैठकर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं बर्फीली पहाड़ियों में बैठकर खाना खा रहा हूँ। हर कोई चिलचिलाती गर्मी में राहत पाने के लिए सपना और शिवम के बर्फ के ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं,
जिससे अब दिन पर दिन उनकी आमदनी बढ़ती रहती है और इसी के साथ कुछ ही समय में उनका बर्फ का ढाबा हर जगह फेमस हो जाता है। सपना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं शायद अभी कहीं इस गर्मी में मजदूरी ही कर रहा होता। तुम्हारे बर्फ के ढाबे के जुगाड़ ने तो सच में कमाल कर दिया। अपनी मेहनत और जुगाड़ के चलते सपना और शिवम कुछ ही महीनों में इतने पैसे कमा लेते हैं कि अब वो गांव और आसपास के शहरों में भी अपने कई सारे रेस्टोरेंट खोलते हैं और आज भी दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बर्फ का ढाबा मिलकर चलाते हैं।